जबलपुर जिला निर्वाचन की टीम के बिहाफ पर मैं प्रमोद श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का मेरा विषय है प्रतीक आवंटन। यह इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रतीक आवंटन में गलती से अनावश्यक विवाद पैदा होते हैं और भ्रम की स्थिति निर्मित होती है। अतः यह आवश्यक है कि यह कार्य अत्यंत सावधानी से किया जाए ताकि कोई गलती न हो। रिटर्निंग ऑफिसर्स को यह सलाह दी जाती है कि वह वर्णक्रम निर्धारण के विवाद से बचने हेतु समय पूर्व ही अभ्यर्थियों से ऐसे दस्तावेज प्राप्त कर लें जिससे कि अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग की पुष्टि हो सके। मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 38(2), 40 और 51 के तहत मत पत्रों पर अभ्यर्थियों के नाम हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में मुद्रित किए जाते हैं। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में मत पत्रों को मुद्रित करने के लिए अभ्यर्थियों के नामों का वर्णक्रम निर्धारण उनके नाम की अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर किया जाता है। अभ्यर्थियों के नाम वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए जो रीति विहित की गई है उसके अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्रारूप 4 में अंग्रेजी भाषा में जिस प्रकार नाम लिखा गया है उसके प्रथम अक्षर के आधार पर वर्णक्रम निर्धारित किया जाता है। यदि अभ्यर्थी ने अपने नाम के साथ कुल नाम या सरनेम भी लिखा है परंतु कुल नाम के बाद लिखा गया है तो नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर ही वर्णक्रम निर्धारित किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी अभ्यर्थी ने अपना नाम राजेश शर्मा लिखा है तो उसका वर्णक्रम निर्धारण आर के आधार पर होगा। परंतु यदि कुल नाम के पहले लिखा गया है तो कुल नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर वर्णक्रम निर्धारित किया जाना है। उदाहरण के लिए यदि उसने नाम शर्मा राजेश लिखा है तो वर्णक्रम निर्धारण एस के आधार पर होगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने अपना पूरा नाम न लिखकर इनिशियल्स या आद्याक्षर में अपना नाम लिखा है तो वर्णक्रम निर्धारित करते समय इनिशियल्स की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। उदाहरण के लिए अभ्यर्थी राजेश शर्मा ने अपना नाम आर शर्मा लिखा है तो आर के बजाय उसका वर्णक्रम शर्मा शब्द के प्रथम अक्षर एस के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने नाम के साथ आदर सूचक शब्द, शैक्षणिक योग्यता दर्शाने वाले शब्द, पैतृक नाम या व्यवसाय दर्शाने वाले शब्द या किसी उपाधि को दर्शाने वाले शब्द जोड़े गए हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आचार्य, पंडित, वैद्य, प्रोफेसर, हकीम, मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, राजा, ठाकुर, महंत, लाला, चौधरी आदि, तो वर्णक्रम निर्धारित करते समय इन शब्दों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई अभ्यर्थी ने अपना नाम डॉक्टर राजेश शर्मा लिखा है तो उसका वर्णक्रम राजेश के आर अक्षर के आधार पर ही निर्धारित किया जाएगा, डॉक्टर के डी अक्षर के आधार पर नहीं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आदर सूचक और कुल नाम दोनों दर्शाने वाले होते हैं जैसे कि ठाकुर, चौधरी, पंडित। ऐसे मामलों में रिटर्निंग ऑफिसर्स को उसे सही संदर्भ में देखना चाहिए। उदाहरणार्थ गंगा प्रसाद ठाकुर तथा ठाकुर मान सिंह नामों में गंगा प्रसाद ठाकुर के वर्णक्रम का निर्धारण गंगा शब्द पर आधारित होगा क्योंकि यहाँ ठाकुर शब्द कुल नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जबकि ठाकुर मान सिंह का वर्णक्रम मान शब्द पर आधारित होगा क्योंकि यहाँ ठाकुर शब्द एक उपाधि या आदर सूचक शब्द के रूप में प्रयोग में लाया गया है। संशय की स्थिति में अभ्यर्थी से ही स्थिति स्पष्ट करा ली जानी चाहिए और तदनुसार ही वर्णक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों के नाम एक समान हो तो प्रत्येक के नाम के आगे उसके पिता का नाम जोड़कर या उसके निवास स्थान या व्यवसाय का उल्लेख करके उसे विभेदित
और विस्तारित किया जाए और ऐसे अभ्यर्थियों के नामों के वर्ण क्रम का निर्धारण उनके विस्तारित नामों के आधार पर किया जाए। उदाहरण के लिए किशोर बाबूलाल और किशोर आत्माराम नामों में किशोर आत्माराम का नाम पहले लिखा जाएगा और किशोर बाबूलाल का नाम उसके बाद। परंतु यदि दोनों उम्मीदवारों के पिता का नाम एक ही हो तो अभ्यर्थियों से परामर्श करके और उनकी सहमति से उनके व्यवसाय या निवास स्थान का नाम साथ में जोड़कर उनके बीच विभेद किया जाए, जैसे कि किशोर ठेकेदार तथा किशोर बैंड मास्टर पेशे के अनुसार विभेद करके, या किशोर हाथीताल तथा किशोर गंजीपुरा निवास स्थान के अनुसार विभेद और विस्तारित नाम के आधार पर उनके वर्ण क्रम का निर्धारण किया जाएगा। यदि दो अभ्यर्थियों के नामों के प्रथम अक्षर एक जैसे हो तो नामों के द्वितीय अक्षर के आधार पर वर्ण क्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि नाम के प्रथम और द्वितीय अक्षर एक जैसे हो तो तृतीय अक्षर के आधार पर वर्ण क्रम निर्धारित किया जाएगा, और यदि नाम के प्रथम, द्वितीय और तृतीय अक्षर एक जैसे हो तो चौथे अक्षर के आधार पर वर्णक्रम निर्धारित किया जाएगा और इसी रीति का अनुसरण आगे करते रहा जाएगा। उदाहरण के लिए यदि राम नारायण और राम प्रसाद अभ्यर्थियों में प्रथम तीन अक्षर आ, ए तथा एम एक समान होने के कारण वर्ण क्रम का निर्धारण चौथा अक्षर एन और पी के आधार पर किया जाएगा और तदनुसार अभ्यर्थियों की सूची में राम नारायण का नाम पहले तथा राम प्रसाद का नाम बाद में आएगा। हिंदी के कई नाम अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार लिखे जाते हैं जिनमें प्रथम अक्षर साइलेंट के रूप में उच्चारित होते हैं, यथा क्षितिज KSHITIJ, ऋतिक HRITIK, क्षमा KSHAMA इत्यादि। अतः ऐसी स्थिति में वर्ण क्रम निर्धारण में साइलेंट अक्षरों को भी मान्य किया जाता है। यदि कोई अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थियों की सूची में वरीयता प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के किसी साइलेंट अक्षर से प्रारंभ करता है अथवा किसी अक्षर की पुनरावृत्ति करता है, यथा AMIT अमित और ANIL अनिल में वर्ण क्रम दूसरे वर्ण M और N के आधार पर तय होगा और अमित पहले तथा अनिल बाद में आएगा। लेकिन यदि अनिल अपनी स्पेलिंग ANIL लिखकर पहले आने का प्रयास करता है तो यह मान्य नहीं होगा। परंतु यदि अनिल अपने पक्ष समर्थन में मार्कशीट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड जैसे सर्वमान्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो उसके नाम की स्पेलिंग वही मान्य होगी जो कि दस्तावेज में दर्ज है। यदि इसी प्रकार RAM राम के स्थान पर ARAM लिखता है तो वह मान्य नहीं होगा। इस प्रकार रिटर्निंग ऑफिसर वही स्पेलिंग मान्य करेंगे जो बहुप्रचलित परंपरा अनुसार मान्य है। अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो रिटर्निंग ऑफिसर अभ्यर्थी से इस आशय की अपेक्षा कर सकते हैं कि वह अपने पक्ष समर्थन में अंग्रेजी नाम के दस्तावेज यथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कार्यालयीन परिचय पत्र आदि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, बोर्ड द्वारा जारी अंक सूची इत्यादि प्रस्तुत कर सकता है जिससे कि निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। यहाँ यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि पंचायत निर्वाचन में किसी भी अभ्यर्थी को अपनी पसंद का प्रतीक चिन्ह चुनने की सुविधा नहीं है। रिटर्निंग अधिकारी भी किसी अभ्यर्थी को अपने मन से कोई प्रतीक
आवंटित नहीं कर सकते हैं। पद विशेष के लिए प्रतीकों की संख्या इस प्रकार है: जिला पंचायत सदस्य 39, जनपद पंचायत सदस्य 23, सरपंच 24, पंच 10 और इसके अलावा अतिरिक्त 24 प्रतीक रखे गए हैं। विभिन्न वार्ड निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की वर्णानुक्रम सूची तैयार हो जाने पर अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन सूची में उनके नामों के क्रम के अनुसार किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, पंच पद के लिए सूची क्रमांक 1 पर के अभ्यर्थी को पंच पद के लिए निर्धारित निर्वाचन प्रतीकों की सूची में से क्रमांक 1 पर उल्लेखित प्रतीक सीढ़ी आवंटित किया जाएगा। क्रमांक 2 पर के अभ्यर्थी को प्रतीकों की सूची में क्रमांक 2 पर उल्लेखित प्रतीक आवंटित किया जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक वार्ड निर्वाचन क्षेत्र के लिए अभ्यर्थियों को उनके नाम के क्रमांक के अनुसार निर्धारित प्रतीकों की सूची में से क्रमवार प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। यहाँ पुनः उल्लेख किया जा रहा है कि किसी भी अभ्यर्थी को अपने पसंद के अनुसार प्रतीक चुनने की सुविधा नहीं है। अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन कार्य पूर्ण होते ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी को आवंटित निर्वाचन प्रतीक का एक नमूना उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ ही यथास्थिति निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक का उल्लेख करते हुए सूची अपने कार्यालय के सूचना फलक पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए और इस सूची की एक एक प्रति प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को भी प्रदान की जाना चाहिए। आज के इस टॉपिक में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।